तो आज का एक नया वीडियो अपडेट कर रहा हूँ। आज 10 मई 2023 है, 10 मई 2023। और आज भी एक वीडियो मैं पिछले वीडियो का ही कंटिन्यूएशन करने जा रहा हूँ। जिस लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मैं नया वर्क स्टार्ट कर रहे हैं हम, यानी ऑर्बिट के थ्रू पब्लिक के लिए एक सर्विस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पूरे इंडिया से जो हमारे लोग हैं जो मेंबर बन चुके हैं ऑलरेडी, तो वो लोग ये ऑप्शन में आ कर के ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। काफ़ी लोगों ने मुझे लास्ट वीडियो देखने के बाद, लगभग मैं समझता हूँ 15 लोगों ने मुझे अभी तक बोला है, अलग अलग स्टेट और सिटी से वो लोग जुड़ना चाहते हैं। लेकिन मैंने उनको यही कहा कि आपका मैंने अभी नाम वगैरह लिख के रख लिया है, आप भी मुझे व्हाट्सअप करके रख दें कि आप इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो मैं आगे की अपडेट नेक्स्ट एक दो वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा इसी वीडियो में इसको बता दिया जाए। वैसे कल की अगर बात करूँ तो कल 10 लोगों का स्पीड पोस्ट के ज़रिए पार्सल गया है, जिसमें से मेरे ख्याल से 8 लोगों का स्पीड पोस्ट था और 2 लोगों का नॉर्मल रजिस्टर्ड पोस्ट से गया। और आज की भी बात करूँ तो काफ़ी लोगों का आज भी पार्सल पैकिंग होके रखा हुआ है। लगभग अभी टाइम की बात करूँ तो टाइम दोपहर हो रही है, लगभग अभी मैं जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो 12:30 हो रहे हैं। हो सकता है वीडियो एडिट करते वक्त अगर टाइम दिखाऊँ तो यही टाइम 1 बज रहा होगा दोपहर का, और आज 10 तारीख है, ठीक है। तो आज भी कोशिश करूँगा ये वीडियो एडिटिंग के बाद मैं जो आज पार्सल जिनका पैकिंग हुआ है उन लोगों का आफ्टरनून में जाके पोस्ट करके आ जाऊँगा, ठीक है। तो उनको भी रिसिप्ट वगैरह मिल जाएगी। रह गया आज की जो वीडियो हमारी बन रही है, इस पे आज थोड़ा सा आगे की अपडेट्स पे बात कर लेते हैं, ठीक है। मुझे काफ़ी खुशी हुई, बहुत सारे लोगों ने इसमें रुचि दिखाई, इंटरेस्ट दिखाया, और ये काम कहीं ना कहीं जिस हिसाब से मैं सोचा था स्टार्ट में, आप लोगों को शायद पता नहीं, बहुत से लोगों को, मैंने बहुत पहले ही जब मैं न्यूमिस्मेटिक की वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था तो शुरुआती 2-3 वीडियो में या 5-6 वीडियो के अंदर ही मैंने ये बात बोली थी कि कुछ मेरी प्लानिंग है जिस हिसाब से मैं काम करने चाहता हूँ। तो फिर इसी को लेके मैंने मेंबरशिप का भी काम स्टार्ट किया। लोगों ने उसको भी काफ़ी मतलब पसंद किया, बहुत लोगों ने ज्वाइन किया ऑर्बिट को। तो आज भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। आज भी लोग काफ़ी मतलब मैं समझता हूँ कि हमारे साथ जुड़ते जाते हैं डेली बेस पे। कहीं ना कहीं से रजिस्ट्रेशन के लिए लोग इंक्वायरी कर ही देते हैं, और हर दूसरे तीसरे दिन 1-2 लोगों की ज्वाइनिंग होते जा रही है। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को पता है कि कहीं ना कहीं आप खुद देख रहे हैं कि जो लोग इस इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से है, ठीक है, तो लोगों ने उनसे भी ज्ञान लिया है, लेकिन बावजूद इसके प्रैक्टिकल में जो वर्क हमने किया इसको ज़्यादा लोगों ने सराहा है। और आगे भी मुझे लगता है कि मैं अपनी कोशिश करूँगा, अपने तरफ से मैं भी करूँगा, और जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं उनसे भी मेरी ये उम्मीद रहेगी कि वो लोग भी सही से काम करेंगे तो उनको भी रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। तो आगे अब जो ये वर्क होने जा रहा है, जिसमें जो मैं रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, यानी कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा 15 मई की मैंने डेट दी। आज 10 मई है, 10 मई 2023 है, तो 15 मई 2023 से ये रजिस्ट्रेशन मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें जो लोग चाहते हैं कि वो लोग उनके शहर के लोग या उनके डिस्ट्रिक्ट के या उनके ज़िले के बोल लो, या मतलब स्टेट लेवल पे या उनके आसपास से कहीं से भी अगर उनको लोग कांटेक्ट करके सिक्के चेक करवाना चाहते हैं तो वो लोग रजिस्ट्रेशन अपना करवा सकते हैं। ख़ास करके ये ऑप्शन सिर्फ़ और सिर्फ मेंबर्स के लिए है, ठीक है, यानी कि नॉन मेंबर्स के लिए भी ऑप्शन नहीं है। तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो लोग मेंबर हैं उनको पहले ये सारी चीज़ें देखनी है कि वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो कर सकते हैं तो ही रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें, यानी कि हर किसी के पास टाइम रहता नहीं है, ज़रूरी नहीं है वो मेंबर बन गया तो वो कर सकता है या कर सकती है। तो टाइम अगर आपके पास है, और पार्ट टाइम में ही क्यों ना हो, अगर आप करना चाहते हैं, भले ही हफ्ते में 2 दिन आप ये काम सर्विस प्रोवाइड करें लोगों को, तो भी मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छा काम हो सकता है आपके लिए भी और लोगों के लिए भी, और कहीं ना कहीं सब के लिए, यानी ऑर्बिट हमारे लिए भी, ठीक है।
तो इससे कहीं ना कहीं एक इकोसिस्टम बन जाएगा, यानी कि लोग जो अपना सिक्का ले करके इधर उधर सोचते हैं पहुंच जाएं, सेल करें, तो उनके लिए एक बेटर ऑप्शन मिलने वाला है इस ऑप्शन से कि वो लोग अपने शहर ज़िले में या स्टेट में जा कर के अपने कॉइन्स चेक करवा सकते हैं। बहुत सारे लोग एग्जीबिशंस में जाते हैं लेकिन वहाँ पे उनके सिक्के को चेक नहीं किया जाता है। फ़िलहाल मैं कॉइन्स की बात कर रहा हूँ, नोट्स पे भी काम स्टार्ट नहीं हुआ है, तो फ़िलहाल हम कॉइन्स की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं सिक्का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो फ़िलहाल हम जो कर रहे हैं वो कॉइन्स पे हैं, तो और स्पेशली रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स यानी 1950 के बाद के। वैसे 1835 से लेके सारे कॉइन्स आप चेक करवा सकते हैं, ब्रिटिश इंडिया, रिपब्लिक इंडिया, पुर्तगाल वाला जो कॉइन्स है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि हमारे जो मेंबर्स हैं, अभी रिसेंटली मैंने जो ज्वाइनिंग ली है 1500 रुपये में, उनमें मैंने रेडप्पा जी की बुक भी दी है, कॉइनेज का 9th एडिशन रिसेंट वाला 2022-23 का। और जो पुराने हैं जिन्होंने 1200 में रजिस्ट्रेशन किया था, जिनको सिर्फ मेरी बुक मिली थी, तो वो लोग भी ये रजिस्ट्रेशन करके मतलब वो बुक भी साथ में अलग से ले सकते हैं और ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर अगर नए लोग डायरेक्टली जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं, जिनको रजिस्ट्रेशन करना है या मेंबर भी बनना है, दोनों चीज़ें करनी है, तो वो दोनों चीज़ों के लिए एक साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बुक जब आपके पास रहेगी तो आप कहीं ना कहीं सारे सिक्कों की जानकारी लोगों को बता सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उससे रिलेटेड हमसे भी अपडेट ले करके आप रख सकते हैं, ताकि आपको भी पता रहे और लोगों को भी पता रहे कि मार्केट में प्राइसिंग क्या चल रही है। हाँ, मार्केट में प्राइसिंग जो रहेगी, हो सकता है कभी मुझे भी कुछ कम ज़्यादा पता चलता है। मुझे किसी कॉइन का अगर 10,000 पता है तो हो सकता है उसकी प्राइसिंग मार्केट में एवरेज प्राइस जो होती है वो 12,000 15,000 चल रही होती है या कम भी चल रही होती है। तो थोड़ा बहुत लगभग ऊपर नीचे तो हो ही जाता है, लेकिन उसके बावजूद जो एक एस्टिमेटेड प्राइस होता है मार्केट का, वो हम लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। और ना सिर्फ प्राइसिंग बताएंगे बल्कि हम साथ में लोगों के सिक्के बाय सेल भी करेंगे। तो यहाँ पे डबल सर्विस है, यानी कि जो लोग अपने सिक्के चेक करवाने जाएंगे या इवन मेरे ऑफिस पे आएंगे, तो लास्ट वीडियो मैंने कहा है 300 रुपीज़ आपको पे करना है। 1 आवर के लिए मैं आपको टाइम दूंगा। 500 सिक्के आप ला सकते हैं मैक्सिमम। वो 500 सिक्के चेक करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि उसमें रेयर कौन से है, वेरी स्कैर्स कौन से है या स्कार्स कौन से है। ये तीनों कैटेगरी के सिक्के जब आप समझ लेंगे तो उसमें प्राइसिंग वगैरह बताने के बाद अगर आपको लगेगा कि ये सिक्के आपको बेचने हैं और मैं वो सिक्के बाय कर रहा हूँ, तो 90% ऐसे सिक्के होते हैं उनमें जो मैं बाय कर ही लेता हूँ। काफ़ी मेरी वीडियो आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, वीडियो नहीं भी बनाने के बावजूद इन 3-4 दिनों में, 5 दिनों में भी काफ़ी सिक्के मेरे पास आ चुके हैं। 2-3 लोग भी आके बाइंग भी करके गए हैं और सेलिंग भी करके गए। तो ऐसा नहीं है कि लोग आते हैं सिर्फ सेल करने के लिए, बाइंग करने के लिए भी लोग आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आज की मतलब बातों में मतलब बता रहा हूँ कि जो हम लोग काम करने जा रहे हैं तो इसमें फ़ायदा सबका ही होने वाला है। ठीक है, चाहे वो कॉइन चेक करवाने कोई जा रहा है उसका भी फ़ायदा होगा, या फिर जो चेक कर रहा है उसको भी फ़ायदा होगा। बिकॉज़ जो 300 रुपये जैसे आप मुझे पे करने वाले हैं आकर के मेरे ऑफिस पे, सेम प्राइस आपको वहाँ पे करना है जिससे आप कॉइन चेक करवाएंगे। ठीक है, अच्छा, किसी को भी मैं कहूँगा पहले पेमेंट नहीं करनी है, क्योंकि आप फ़ेस टू फेस मिल के चेकिंग करवाने वाले सिक्के, तो उसके लिए आपको वहाँ पे जा कर के हैंड टू हैंड ही पेमेंट करनी है। और मेंबर्स से मैं ये कहूँगा जो लोग चेक करने वाले हैं सिक्के, वो लोग पहले पैसा ले लेना, उसके बाद सिक्कों को आपको चेक करना है। यानी कि जब आप सामने मिलोगे तो पहले या तो आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लेना या फिर कैश ले लेना 300 रुपया। उसके बाद आपको 500 रुपये 500 सिक्कों को चेक करना, या जितने भी सिक्के 500 से कम होंगे, हो सकता है कोई 10-20 सिक्के ही लेके आ जाए, हो सकता है कोई 50-100 सिक्के लेके आ जाए, ज़रूरी नहीं है 500 सिक्के हर कोई लाएगा। तो जो भी सिक्के होंगे आपको चेक करने से पहले मैं एक रिकमेंड करूँगा कि पहले आप अमाउंट ले लेना, उसके बाद चेक करना। ठीक है, अच्छा, इसमें भी डिस्प्यूट्स आ सकते हैं, सिक्के चेक करवाने में भी कोई दिक्कत आ सकती है। तो इसमें यही कहूँगा कि अगर मेरे मेंबर्स कोई गलती करते हैं तो उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल मैं करवा सकता हूँ, मेरे हाथ में सारी अथॉरिटी रहेगी। गलती यानी कि कभी कभी ऐसा होगा ना, लोग चीटिंग भी कर सकते हैं। हर किसी के बारे में हम किसी की गारंटी तो ली नहीं जा सकती, कौन क्या करे। ठीक है, जो लोग मेंबर भी बने हैं वो मेरे कोई ख़ास पहचान वाले तो लोग होते नहीं हैं, ऑल ओवर इंडिया से लोग वीडियो देख के ज्वाइनिंग करते हैं।
तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि आप लोग जो सिक्के चेक करवाने जा रहे हैं वो अगर हमारे मेंबर भी हैं, रजिस्टर्ड मेंबर भी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनसे कोई हमारा कोई ख़ास ऐसा रिलेशन है कि उनसे कोई गलती नहीं हो सकती या वो आपके साथ गलत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ सर्विस मिल रही है हमारे थ्रू, और सिक्के जब चेक करवाने जाओगे तो आपको खुद अलर्ट रहना है कि आपने जो सिक्के दिए हैं, मेरे हिसाब से वहाँ पे उसके अलावा और सिक्के रखे हुए नहीं होने चाहिए। ये बात का भी आपको ख्याल करना है। सिर्फ आप अपने सिक्के रख कर के सामने सामने देखें कि जो चेक कर रहा है वो आपके ही सिक्के उसमें है। तो वो जैसे ही सिक्के वगैरह चेक कर ले तो आप अपने सिक्के पहले जो हटाए हुए होंगे, जो यूज़ में ना होंगे, तो ये बात का ख्याल रखना है आपको ही कि कहीं कोई गड़बड़ ऐसी ना कर दे कि आपके सिक्कों में से कोई रेयर सिक्का हटा के आप नॉर्मल सिक्का रख दे उसमें। यानी कि कोई, या हो सकता है ऐसे एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज का हैदराबाद मिंट का अगर सिक्का आपके कॉइन्स में होगा और सामने वाले को पता चल जाएगा कि भाई इसके सिक्कों में ये सिक्का है, एक बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं ऐसा कोई करे, तो वो हो सकता है कि उसके सिक्के उसके पास होंगे नोएडा मिंट के या अदर मिंट के, बॉम्बे मिंट के सिक्के, सेम कॉइन होगा छत्रपति शिवाजी महाराज का, तो वो कॉइन चेंज भी कर सकता है सामने वाला, आपके साथ उसमें धोखा हो जाएगा। यानी एक रेयर सिक्का आपका उसके पास चला जाएगा और आपके पास कॉमन सिक्का आ जाएगा। तो हमेशा जब भी आप चेक करवाएं, चाहे मुझसे ही क्यों ना आप सिक्के चेक करवा रहे हैं, तो आपके सिक्के जब मैं सामने रखता हूं, आपको भी ध्यान रखना है कि मैं आपके ही सिक्के तो चेक कर रहा हूं या फिर और भी कुछ सिक्के आसपास रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आपको मैं इसी वीडियो में अलर्ट करके बता रहा हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि बाद में आपके साथ कुछ हो जाए, फिर उसके बाद आप बोलोगे कि सर ये तो ऐसा चीटिंग वीटिंग हो रही है। भाई चीटिंग हो सकती है अगर आप करने दो, अगर आप खुद चीटिंग नहीं करने दो तो कोई चीटिंग नहीं करेगा। ठीक है, तो ये तो फेस टू फेस है ना, आप सामने जा रहे हैं चेक करवा रहे हैं, तो आपको ही ध्यान रखना है। जैसे होटलों पे लिखा रहता है ना, कहीं आप जाते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में, होटल पे या फिर कहीं पे भी ऐसी जगह पे जहाँ पे पब्लिक होती है ज़्यादा, तो अपने सामान का खुद ख्याल रखें, ये बात लिखी हुई रहती है ना। वैसे ही आपको अपने सिक्कों का खुद ख्याल रखना है, कोई और आके नहीं आपके सिक्कों का ख्याल रखेगा। ठीक है, तो ये बात का भी ध्यान रखना है। और जो लोग मतलब ऐसी कोई गड़बड़ उसके बावजूद कभी कुछ कर दें और उसका प्रूफ वगैरह हमें मिल जाए कि भाई ऐसी कुछ गलती किसी ने की है, कुछ चीटिंग की है या फिर हमारे नाम से कोई बाइंग सेलिंग की है किसी ने, ठीक है, तो उनका रजिस्ट्रेशन हम खुद कैंसिल करवा सकते हैं। मैं खुद कर दूंगा उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल, फिर से उसको रजिस्ट्रेशन करने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा, ये लोग जो रजिस्ट्रेशन करेंगे, इनके नाम के साथ इनका फ़ोन नंबर, और अगर ये लोग फ़ोटो भी देना चाहें तो इनका फ़ोटो, नाम और नंबर मैं अपने वीडियो में दिखा दूंगा, और कोशिश रहेगी कि उनका नेम, नंबर और उनका लोकेशन जो होता है, जैसे जिस शहर से वो है तो, या जिस स्टेट से वो हैं, स्टेट का ही नाम लिख दूंगा मैं, शहर फिर उसके बाद आप उनको कॉल करके बात कर सकते हैं। जैसे कोई महाराष्ट्र से है तो महाराष्ट्र में कहाँ से, जैसे मुंबई, तो महाराष्ट्र मुंबई लिख के मैं बता दूंगा, या महाराष्ट्र पुणे लिख के बता दूंगा, महाराष्ट्र औरंगाबाद हो गया, ऐसे महाराष्ट्र नासिक हो गया। तो जहाँ जहाँ से भी महाराष्ट्र से है, आपको अगर जो भी नया नज़दीक लगता है उनसे आप अपने कॉइन्स चेक करवा सकते हैं। तो वो डिस्क्रिप्शन में रहेगा उनकी डिटेल्स, मतलब उनके नाम वगैरह रहेंगे, और वीडियो के एंड में भी मैं कोशिश करूँगा कि लोगों के डिटेल्स मैं हर वीडियो के एंड में डाल दिया करूँगा, ताकि जब भी जो हर कोई वीडियो देखेगा तो वीडियो जब एंड होगी तो वो अपने सिक्के चेक करवाने के लिए वो देख सकता है कि कहाँ पे कौन अवेलेबल है, तो उनसे वो कांटेक्ट करके अपने सिक्के चेक करवा सकता है। इससे बेनिफिट ये होगा आप लोगों को भी, जो लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे। कहीं ना कहीं ऐसे भी लोगों ने मुझे अभी मतलब बोला है कि सर मैं ऑलरेडी ये काम कर ही रहा हूँ और ऑलरेडी मतलब मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता हूँ। तो उससे एक फ़ायदा ये भी होगा, ऑलरेडी आप काम कर रहे थे और आपका वो काम कहीं ना कहीं अब हाईलाइट हो रहा है ऑनलाइन में, यानी यूट्यूब पे आपका नाम आ रहा है, और हो सकता है बहुत जल्द मैं अपनी वेबसाइट को लॉन्च कर दूँ, यानी ऑर्बिट की जो वेबसाइट है उस पर भी मेरा थोड़ा अभी प्लानिंग चल रहा है। आने वाले 2-3 महीने में जब भी मैं एक बेसिक वेबसाइट कम से कम उसकी लॉन्च करने की प्लानिंग में हूँ, जिसमें ऐसे लोगों की रजिस्ट्रेशन जो हुई है उनकी डिटेलिंग वहाँ पे भी हाईलाइट होगी। ठीक है,
और भी बहुत कुछ वेबसाइट में होगा, वो एक अलग टॉपिक रहेगा, वो आगे जब हम करेंगे तो उस पर बताऊँगा। तो कहने का मतलब ये है, वीडियोज़ में भी आपका नाम दिख रहा होगा, हो सकता है वेबसाइट्स में भी आपकी डिटेलिंग आ जाए। तो इससे कहीं ना कहीं आप लोगों का जो ये काम है बढ़ जाएगा और सबको आसानी होगी, मुझे भी आसानी, आपको भी आसानी, यानी कि आपको आपको फ़ायदा है और उनके लिए आसानी है, ख़ास करके जो लोग अपने सिक्के चेक करवाना चाहते हैं। तो एक तो वो लोग फ्रॉड से बचेंगे, ज़्यादातर लोग जो यहाँ वहाँ फंस जाते हैं, है ना, सिक्कों को बताते हैं और वो लोग ऑनलाइन में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फ्रॉड वीडियो बना बना के लोगों को फंसाते रहते हैं। कॉमन सिक्कों के बारे में वो लोग प्राइसिंग लाखों या करोड़ों में बता देते हैं। तो जब वैसे लोग आपके पास आएंगे और आप उन्हें बोलोगे कि ये सिक्का इतनी वैल्यू का नहीं है, कम वैल्यू का है, तो उनको कहीं ना कहीं सही चीज़ें पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये सर्विस हमें देनी है, लोगों को सही गाइड करना है। ठीक है, और हो सकेगा जितने ज़्यादा लोगों को आप सही से गाइड करेंगे तो हो सकता है कि आपसे वो कोई सिक्का बाय सेल करें आपसे भी। ठीक है, तो मैं इसमें किसी को मना नहीं करूँगा कि आप किसी के साथ बाइंग सेलिंग नहीं कर सकते हैं, ज़रूर आप कर सकते हैं, एनी टाइम आप कर सकते हैं बाइंग सेलिंग। तो मैं इसमें कोई रुकावट नहीं बनूंगा कि सिर्फ मेरे से ही करना है। लेकिन इन केस अगर आप कोई सिक्का वहाँ पे चेक करते हैं, कोई रेयर सिक्का है जो आप मुझे बोलते हैं कि सर आप बाय करना चाहेंगे, तो मैं उसको चेक करने के बाद उसकी एक प्राइसिंग बता दूंगा। अगर सामने वाले पर्सन वो प्राइसिंग में एग्री करेंगे तो मैं फिर वो सिक्का मैं बाय कर लूँगा। लेकिन तरीका ये होगा, जब तक वो सिक्का मेरे हाथ में आएगा नहीं, मैं पेमेंट नहीं करूँगा। ठीक है, तो जब मेरे पास आएगा चेक करने के बाद उसका पेमेंट मैं करूँगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हाफ़ पेमेंट पहले कर देता हूँ मैं सिक्का आने के बाद, और हाफ़ पेमेंट के लिए टाइम ले लेते हैं, 10-15 दिन का भी टाइम या एक एक महीने का भी टाइम कभी कभी चला जाता है। रेयर सिक्कों में नहीं जाता है, ख़ास करके वेरी स्केर्स और स्केर्स कैटेगरी के सिक्के अगर क्वांटिटी में मैंने लिए हैं तो उसमें मैं थोड़ा सा टाइम ले लेता हूँ। ठीक है, तो ऐसा भी होगा, मतलब जब ऐसा कुछ होगा तो जाहिर सी बात है कि वो सिक्का जब सेल होगा तो उसमें कुछ शेयर हम लेंगे। अब मान लो कि अगर मैं 20-25% शेयर ले रहा हूँ और कोई सिक्के हम बेचते हैं जिसकी वैल्यू अगर 10,000 है ओवरऑल, यानी 10-15 सिक्के या 2-4-10 सिक्के जो भी होंगे जिसकी वैल्यू 10,000 है, उसमें से अगर मुझे 20-25% मिल रहा है तो एटलीस्ट मैं उसमें से 5% शेयरिंग आप लोगों के साथ भी करूँगा उस प्रॉफिट में से। ठीक है, और इसके अलावा आप सामने वाले से भी बात कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से उनसे बात करके 5-10% आप उनसे भी ले सकते हैं। उसमें मैं कोई फ़िक्स नहीं कर रहा हूँ, या अब आप अपने हिसाब से उनसे बात करके ले सकते हैं। लेकिन याद रहे, मिनिमम ये है कि कम से कम सामने वाले को जो भी सेलिंग हम करते हैं ना, उसका 40-50% तो उसको मिलना चाहिए। यानी अगर एक 10,000 का सिक्का हम सेल कर रहे हैं तो कम से कम 4-5 हज़ार रुपये तो उसको मिलना चाहिए। ठीक है, ये प्राइसिंग में हमें उससे बाइंग करनी है। अभी मैंने अगर उससे आपको बोल दिया कि 5,000 में मैं ले रहा हूँ कोई सिक्का जो 10 में या 9 में सेल होने वाला है, तो आप उससे 2,500-3 हज़ार में मत ले लेना, आप 500 रुपये का मार्जिन रख के वहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये सारी बारीकियाँ मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ ताकि काम कैसे करना है इसी वीडियो में सारी चीज़ें कवर हो जाए। ठीक है, बहुत से लोग लालच में आ जाते हैं, कहीं ना कहीं होता है, गलतियां मैंने देखी है, लोग जो है ना लालच में आके गलत कर देते हैं, तो ये करना नहीं है आपको। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर जाहिर सी बात है ये भी कहीं ना कहीं एक मिस्टेक होगी आपकी, और इस वजह से भी आपका कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। ऐसा ना सुनने में आए कि ये फला सिक्का मैंने जो बाय किया था वो मैंने तो उसका तो 5,000 पे किया, लेकिन सामने वाले को 5,000 नहीं मिला, सामने वाले को 2-2,500 ही मिला है, तो इसमें गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, अच्छा ये इकोसिस्टम चलेगा कैसे? वो सिक्का जो सामने वाला लाएगा सेल करने के लिए, या तो वो मुझे डायरेक्ट भेजे भरोसे पे, ठीक है, कुरियर के थ्रू, या वो आपसे डील कर रहा है तो पहले उसको, वो आपके शहर में होगा या आपके स्टेट में होगा तो वो ज़्यादा भरोसा उसके लिए, ज़्यादा आसान आपका ही लोकेशन होगा, तो वो आपसे ये कर सकता है कि भाई आपसे मैं बाइंग कर रहा हूँ, आपको मैं सेल कर रहा हूँ, यानी वो आपको सेल कर रहा होगा तो आप उसको कुछ पेमेंट दे सकते हैं, फिर वो सिक्का आप मुझे भेज सकते हैं, तो मैं जब उसको सेल करके आपको पेमेंट दूंगा तो उसमें से आपको शेयरिंग देनी है और प्रॉपर देनी है, एटलीस्ट 40% मिनिमम सामने वाले के हाथ में जाना चाहिए। ठीक है, तो ये बात का भी ख्याल रखना है।
तो यही कुछ बातें थी आज की वीडियो में बतानी थी आप लोगों को, ठीक है। और आज भी 2 लोगों का पोर्टफोलियो कल ही मैंने एक्चुअली दिया। एक पर्सन तो आए थे बॉम्बे से, उनको मैंने कल ही दिया है। उससे पहले मैं एक ये मिस्टर फ़तेह सिंह का जो है पोर्टफोलियो बताने जा रहा हूँ। अभी पोर्टफोलियो की कीमत 12,000 हो चुकी है, लेकिन ये फ़तेह सिंह जी का पहले का ही वो मतलब अमाउंट में हो चुका है 10,500 में, क्योंकि इनकी पहली इंक्वायरी थी और पहले उन्होंने कुछ शायद एडवांस भी पे करके रखा हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद जो जिन्होंने लिया है वो 12,000 वाला लिया है, और वो फर्स्ट पोर्टफोलियो है मिस्टर भूपेंद्र जी, जो बॉम्बे से ही होते हैं, घाटकोपर से, ठीक है। उन्होंने बाय किया है, वो कल मेरे ऑफिस पे भी आए थे, कुछ कॉइन्स और भी उन्होंने बाय किए थे, तो वो भी पोर्टफोलियो दिखाऊंगा। पहले मैं आपको ये फ़तेह सिंह वाला पोर्टफोलियो दिखाने जा रहा हूँ। इसको पैकिंग करके रख चुका हूँ मैं, लेकिन ये वीडियो पहले ही शूट कर ली है मैंने। अब दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, फर्स्ट होता है AKM का 2021 के 4 कॉइन, और 2022 का 1 कॉइन, और 2023 का भी 1 कॉइन इसमें होता है। बाकी फिर स्केर्स, कलेक्टेबल और वेरी स्केर्स कैटेगरी के कॉइन इसमें होते हैं, कुछ कुछ रेयर भी होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे 60 कॉइन्स का पोर्टफोलियो मैं अब 12,000 रुपये में दे रहा हूँ। ये वाला जो दिखा रहा हूँ आपको, ये 10,500 में मैंने दिया हुआ है। अच्छा, कुछ लोग बोल सकते हैं कि ये जो है 2-3 हज़ार इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो आप उनको बोलिएगा, अगर वो 3,000 बोलते ना, तो उनको बोलिएगा ऑर्बिट जो जिनसे मतलब हमने ये बाय किया है, वो आपसे 4,000 में बाय करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। तो मैं उनसे सेम कॉइन्स का पोर्टफोलियो 4,000 में उनसे ले लूँगा। तो ऐसा बोलने के लिए बहुत लोग कुछ भी बोल सकते हैं मार्केट में, ठीक है। तो बातें ऐसी नहीं होती है, प्रैक्टिकल अलग है, बोलने के लिए, बदनाम करने के लिए लोग ऐसा करते हैं। तो ये सारे कॉइन्स इनके इसमें हैं, कुछ रेयर हैं, कुछ कलेक्टेबल है, कुछ स्केर्स हैं, जिनकी 2 साल के बाद काफ़ी वैल्यू बढ़ सकती है। ऐसे ही कॉइन्स इसमें डाले गए हैं, और मैं बाय बैक एश्योरिटी के साथ ये देता हूँ, यानी कि 2 साल के बाद अगर आप का कॉइन्स की डिमांड नहीं बढ़ी, तो उसके बावजूद जितना आपने पे किया था सेम अमाउंट आपको मिल जाएगा एज़ इट इज़, अगर आप देते हैं हमें पोर्टफोलियो 2 साल के बाद, ठीक है। तो उसमें आपको कोई डरने वाली बात नहीं होती है। तो ये फ़तेह सिंह जी का था। अब आपको मैं दूसरा वाला, जो बॉम्बे के पर्सन आए थे मेरे ऑफिस पे लेने के लिए, मिस्टर भूपेंद्र सिंह जी, नहीं सॉरी, भूपेंद्र शाह है उनका नाम, ठीक है। तो ये उनका है, इसमें भी AKM का सेट है और भी बाकी सारे कॉइन्स है। तो सबके पोर्टफोलियो अलग अलग होते हैं, एक जैसे किसी का होता नहीं है, ये बात का भी आपको ख्याल करना है। और 12,000 वाले में मैंने कुछ अच्छे ही कॉइन्स और भी डाले हैं इसमें, जैसे आप देख सकते हैं वेरी स्केयर कैटेगरी का मुंबई का के कामराज का भी देखने मिला है आपको। छत्रपति शिवाजी महाराज का तो कॉइन हर किसी के पोर्टफोलियो में होता ही है, ठीक है। तो ऐसे कॉइन्स जो रेयर भी हैं, वेरी स्केयर्स भी हैं, स्केयर भी हैं और कलेक्टेबल भी हैं, ऐसे कॉइन्स ये 12,000 में अब आपको मिलेंगे। इस पर भी आपको एश्योरिटी मिलेगी, 2 साल के बाद आप चाहें तो ये एल्बम वापस हमें रीसेल करके अपना पैसा ले सकते हैं, और इवन उसके ऊपर ही कुछ ना कुछ मैं पे करूँगा, तो आपको लॉस नहीं होगा। लेकिन याद रखिए, 2 साल नहीं, कम से कम 3-4 साल, 5 साल अगर आप इन्हें होल्ड करेंगे तो बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। एक कलेक्शन आपके पास बना बनाया मिल जाता है। इस पर्पज़ से मैं ये पोर्टफोलियो बनाता हूँ, ताकि नए लोग जो कलेक्शन करना चाहते हैं उनके लिए आसानी हो, और उनके पास भी कहीं ना कहीं अच्छे कॉइन्स का कलेक्शन रहे, जिससे फ्यूचर में उनको फ़ायदा हो। तो बहुत से लोग खुद भी पोर्टफोलियो बनवा लेते हैं, मतलब खुद ही कलेक्शन करके अपना एक एल्बम बना लेते हैं। तो वैसा भी कर सकते हैं आप, थोड़े थोड़े कॉइन्स बाय कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं एक साथ 10-20-30 हज़ार के कॉइन्स बाय करें, हर कोई एफ़र्ट नहीं कर सकता है। बहुत से लोग मुझसे मंगवाते हैं, कोई 1,000 का भी कॉइन मंगवाता है, यानी 4-5 कॉइन ऐसे 200-300 वाले मिला के, 100 रुपये वाले, 50 रुपये वाले, जिसका 1,000 रुपये बनता है, 500 रुपये बनता है। तो ऐसे भी लोग बाइंग करते हैं, हर हफ्ते में 2-3 बार वो लोग बाई कर लेते हैं, या फिर कोई एक साथ ले लेता है 10-10, 20-20 हज़ार के कॉइन्स हफ्ते हफ्ते में। तो सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है, ठीक है, उस हिसाब से लोग कलेक्शन करते हैं। तो ठीक है, आज की ये वीडियो मैंने अपडेट की है आप लोगों को। ख़ास करके मैंने जो कॉइन चेकिंग के बारे में बताया हुआ है रजिस्ट्रेशन का, उसके ऊपर आपको 1 से 2 बार 3 बार सुन लेना है मैंने क्या बोला हुआ है। उसकी अमाउंट की जहाँ तक बात है रजिस्ट्रेशन की, वो बताने जा रहा हूँ मैं आपको। आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो जो लोग मेंबर ऑलरेडी हैं
यानी जो लोगों ने 1500 रुपये दे के रेडप्पा जी की बुक के साथ रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उनको और 1500 रुपीज़ पे करने हैं, 1500 रुपया, ठीक है। और जिन्होंने पहले मेंबरशिप ली है 1200 रुपये पे करके, जिसमें साईनाथ रेडप्पा जी की बुक नहीं मिली है उनको, तो उनको 2000 रुपये दे के रजिस्ट्रेशन करना है, जिसमें उनका रजिस्ट्रेशन भी होगा और ये वन टाइम है, और साथ में साईनाथ रेडप्पा जी की कॉइनेज वाली 9th एडिशन की बुक भी उनको मिल जाएगी। तो जो लोगों के पास रेडप्पा जी की बुक नहीं है उनका रजिस्ट्रेशन 2000 में होने वाला है, और जो लोग ऑलरेडी बुक ले चुके हैं 1500 वाले में मेंबरशिप ली हुई है उन्होंने, तो उनको 1500 रुपया ही पे करना है, ठीक है। और जो अभी तक ना मेंबर हैं ना रजिस्ट्रेशन, जाहिर सी बात है मेंबर नहीं है तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ होगा, तो वो लोग दोनों चीज़ करवाना चाहते हैं, यानी मेंबरशिप भी लेना चाहते हैं और रजिस्ट्रेशन भी करवाना चाहते हैं, तो उनका काम 2700 रुपीज़ में होने वाला है, ठीक है। 2700 रुपीज़ में एक साथ 2700 रुपीज़ पे करेंगे आप, तो आप मेंबर भी हो जाएंगे, आपको बुक भी मिल जाएगी और साथ साथ आप रजिस्टर्ड भी हो जाएंगे कॉइन चेकिंग करवाने के लिए, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से कि आज के वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। बाय।